हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग देखे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नॉन मेटल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। और फिर इसमें हम लोग देखे थे कि अलग अलग टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो वह डिपेंड करता है कि कितने पेयर का जो है शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉनों का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में हम लोग देखे थे। 3 टाइप के बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और नॉन बॉन्डेड पेयर। उसी के आधार पे जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। और अगला हेडिंग जो हम लोग का रहेगा ऑक्टेट रूल, या इसी को हम लोग बोलेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस फॉर्मूला। अष्टक नियम और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो, ऑक्टेट का मतलब जो है पहले ही हम लोग जानते हैं क्या, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। कि यदि किसी एटम का वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इस बात को हम लोग ऑक्टेट बोलेंगे। तो जब स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर की केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो उसमें एक फैक्टर यह भी था कि केमिकल बॉन्ड बनता है वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, क्योंकि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं हीलियम को छोड़ के, तो सभी नोबल गैसों के जो वैलेंस सेल हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे सभी एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं। तो बाकी एलिमेंट्स भी यही प्रयास करते हैं कि उनका भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, वे नोबल गैस की तरह बन जाएं और वे भी अस्टेबल हो जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो ये जो ऑक्टेट रूल है ये दिया गया था लेविस के द्वारा, नाम ही है साइंटिस्ट का, लेविस के द्वारा। और ये जो ऑक्टेट रूल है यही कहता है कि जो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है, या फिर यूँ बोले कि एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है वह इसलिए ताकि प्रत्येक एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वे नोबल गैस की तरह हो जाएं, मतलब अस्टेबल हो जाए। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन जो है उसका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका वैलेंस सेल में 2। तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टेट। तो उसी प्रकार से होता है डुएट या ड्यूप्लेट, तो इसका मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग डुएट बोलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। और ये ऑक्टेट रूल यही बोलता है कि एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है वह वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग दिखलाते हैं हम लोग किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में, कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में उसके एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है उसी का यदि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करें तो वही कहलाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस तो नाम हो गया, डॉट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग डॉट में दिखलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को आइदर या तो आप डॉट में दिखलाओ या फिर ऐसे क्रॉस मार्क करके दिखलाओ। 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग आप दिखलाओगे तब। तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में उसके एटम्स के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, यदि उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वही उसके लिए कहलाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या सिंपली लेविस स्ट्रक्चर बोलेंगे या फिर लेविस फॉर्मूला बोलेंगे हम लोग। और बतलाए कि इसमें हम लोग का मेन मोटिव क्या रहेगा, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, सिवाय हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। तो कुछ कंपाउंड्स का जो है ना हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। शुरुआत से एकदम सिंपल वे में हम लोग देखें। सबसे पहले H2 का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी हुआ 1। 2 हाइड्रोजन ऐसे लिखे, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए।
शेयरिंग इसका दिखलाना है। तो शेयरिंग के लिए हम लोग ऐसे इनसर्कलिंग करते हैं, इसको घेरते हैं। और घेरना इस प्रकार से है कि प्रत्येक एटम का 8 हो जाए या 2, हाइड्रोजन है तो 2 ही होगा, बाकी का 8। तो इसको ऐसे यहाँ से भी घेर दो, तो देखो इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2, जबकि अपना कितना है 1। तो यहाँ इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसका मतलब ये हीलियम के जैसा बन जा रहा है, क्योंकि हीलियम जो नोबल गैस है इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि यहाँ बात करें कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 के बराबर। ऐसे ही मान लो F2 का बनावे, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7 पढ़े हम लोग पहले कि शेयरिंग में केवल पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन नहीं। तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को दिखलाओ, 2 फ्लोरीन है। तो याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम लोग पेयर में दिखलाते हैं, 2-2 करके। तो 2-2 करके दिखलाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे सिंगल, तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन शुरुआत करना हम लोगों को पेयर से। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे दिखाएंगे 2, 4, 6 और एक ही हो जाएगा 7। वैसे ये भी फ्लोरीन है, तो इसका भी 7 होना चाहिए, 2, 4, 6 और एक यहाँ 7। अब इसका शेयरिंग देख रहा हो इस तरह से घेर के, और इस प्रकार से घेरना है कि प्रत्येक एटम का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो देखो इसको यदि यहाँ से हम लोग घेरे, 8 हो गया ना, 2, 4, 6, 8। वैसे इसको घेरो, देखो इसका भी 8 हो गया, 2, 4, 6, 8। अब यदि यहाँ दिखलाओगे फ्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, और इस तरह से सब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ यदि हम लोग लिखें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो एक बॉन्ड बन रहा है, मैंने एक बॉन्ड पेयर हुआ। नंबर ऑफ लोन पेयर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है शेयरिंग में, इसलिए इसका कोवैलेंसी हो जाएगा 1। उसी प्रकार से मान लो O2 का लिखे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6। ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, पेयर में दिखलाएंगे, 2, 4, 6। अब इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं दिखला देना है कि 2, 4 और 2 इधर। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर दिखलाओगे तो फिर इधर शेयरिंग कैसे शो करेंगे। तो चूंकि इस एटम के साथ शेयरिंग होना है, तो इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ रखना होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना होगा। अब ये सब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर दिखा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका भी 6 होगा, 2, 4 और 2, 6। अब मिला दो, तो देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8, इस तरह से। यदि यहाँ हम लोग लिखना चाहें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर मतलब क्या बतलाए, केवल बॉन्ड काउंट कर लोगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 बॉन्ड में 2 हुआ। और नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो 1, 2, 3, 4। कोवैलेंसी की बात करें तो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, 2, फिर 2 हो जाएगा। ऐसे ही यदि N2 की बात करें, नाइट्रोजन का 7, 2 और 5, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। देखो हम बताए कि इलेक्ट्रॉन को प्रयास करोगे पेयर में रखने का, तो चलो पेयर में पहले रख के देखते हैं। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करो 2, 4, 5। इसका भी दिखाओ 2, 4, 5। यदि ऐसे दिखलाते और इसके करने के बाद तुम इसको घेरते हो, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, ये 2, 4, 6, जबकि हम लोग को करना कितना है, 8। अच्छा, एक हम लोग ऐसे करके देखें कि इस 2 इलेक्ट्रॉन को इधर कर दें और एक इधर, तो फिर इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इधर। देखो 8 अभी भी नहीं हो रहा है, ये 2, 4, 6, 7। तो ये जो बात हम बोले कि इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखलाना है, ये जनरल बात है, जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन किसी किसी केस में देखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को पेयर में ही रखें। इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को भी एक साथ रख सकते हैं। यदि ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो तब उस केस में वैसे 3 को एक साथ रखेंगे, और यदि 2 से ही या 1 से ही ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है तो वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ हम लोग का ऐसे हो नहीं पा रहा है, तो इसको करोगे क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखाओ और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ दिखला दो, वैसे ही यहाँ। क्योंकि देखो ऐसा करने के बाद अब 8 हो गया ना, 6 और 2 8,
वैसे इसका भी मिलाओ तो इसका भी हो जाएगा 8। तो बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसा। अब यदि यहाँ लिखना चाहे हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर तो 1 और 1 2, कोवैलेंसी की बात करें तो 3, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है शेयरिंग में ऐसा। तो ये सब जो लेविस स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, ये तो सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का है। यदि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो जिसमें 2 से अधिक एटम्स हो तो फिर उसका लेविस स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग NF3 की बात करें, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना हो कैसे, तो देखो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले सेंट्रल एटम पता करना पड़ता है। सेंट्रल एटम मतलब जो सेंटर में रहेगा। कैसे पता करेंगे, तो याद रखोगे शुरुआत में ही जो एटम लिखा हुआ रहेगा ना वो सेंट्रल एटम होता है। जैसे NF3 में नाइट्रोजन हो गया, CCl4 में कार्बन हो गया, SO3 में सल्फर हो गया, SO2Cl2 में सल्फर हो गया, PCl5 में फास्फोरस हो गया, बच्चा HF। तो अब HF तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है नहीं, 2 ही एटम है। अब जब 2 ही एटम है तो सेंटर में तो कोई होगा नहीं, दोनों किनारे में ही होगा, तो इस केस में हम लोगों को मतलब ही नहीं है। तो जनरली याद रखोगे कि यदि इस टाइप के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो जो शुरू वाला एटम होता है वही कहलाता है सेंट्रल एटम, मतलब उसी एटम को बीच में रखेंगे और बाकी एटम्स उसके अगल बगल होंगे। तो NF3 का देखें हम लोग, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, फ्लोरीन का 9, 2 और 7। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, बीच में रहेगा और बाकी 3 फ्लोरीन को जहां इच्छा है वहां रखो ऐसा। अब यहां जब तुम इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे नाइट्रोजन का और फिर उसके जो अगल बगल एटम्स हैं उसका, देखो यहां नाइट्रोजन को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एटम, बीच में यही रहेगा। तो ये फ्लोरीन क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन यदि सेंट्रल एटम हुआ तो फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फ्लोरीन को हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल एटम्स, जो अगल बगल रहेंगे पेरीफेरी में रहेंगे ऐसा। तो क्या बतलाए कि जब इस टाइप के मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो हम लोग यहाँ दिखाएंगे उस सबसे पहले पेरीफेरल एटम्स का दिखाएंगे। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन पहले नहीं दिखाना है, पहले किसका इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, पेरीफेरल एटम्स का। तो पेरीफेरल एटम्स फ्लोरीन है और फ्लोरीन का लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसका दिखाओ 2 4 6 7, इसका भी दिखाओ 2 4 6 7, फिर ही फ्लोरीन का भी दिखाओ 2 4 6 7। अब नाइट्रोजन का दिखाओ, तो नाइट्रोजन का लास्ट में 5 है, अभी फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 ही देगा। ई वाला फ्लोरीन 1 लगा रहा है तो ये भी नाइट्रोजन 1 देगा, इधर भी 1 लगा रहा है तो इस तरफ भी नाइट्रोजन 1 देगा। तो टोटल नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, होता कितना है 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, इसको यहाँ एक साथ रखो। अब मिलाओ तो देखो फ्लोरीन का 8, इस फ्लोरीन का भी 8, इस फ्लोरीन का भी 8 और नाइट्रोजन की बात करें तो इसका हुआ 8। देखो सबका 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन 3 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन 3 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन 3 लोन पेयर और बीच में 1 पेयर। तो यदि यहाँ हम लोग बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड गिन लो 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर तो 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। और कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, या यहाँ देखो कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है शेयरिंग में, उसी प्रकार से कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन कितना, 1 फ्लोरीन 1 लगा रहा है तो इसका कोवैलेंसी हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें मान लो CCl4 का, या फिर CCl4 नहीं, इसको ऐसे दिखाओ CCl2F2 का, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाना हो
तो क्या बताए, सेंट्रल एटम कौन होगा, जो शुरू में लिखा हुआ रहेगा। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7, फ्लोरीन का 9, तो 2 और 7, बीच में कार्बन और अगल बगल कहीं भी 2 क्लोरीन रखो और 2 फ्लोरीन रख दो। तो जैसे मान लो ये दोनों जगह क्लोरीन रखे और यहाँ फ्लोरीन रख दो। इलेक्ट्रॉन हम कैसे दिखाने बोले, तो पेरीफेरल एटम्स का इलेक्ट्रॉन पहले दिखाएंगे, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन को बाद में दिखाएंगे। तो ये क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 7, इसका भी, फ्लोरीन का भी 7 है और इसका भी 7 है। अब बचा कार्बन, तो कार्बन का लास्ट में देखो 4 है, तो एक क्लोरीन दिया तो एक इधर देगा, एक क्लोरीन एक दिया इधर भी एक देगा, फ्लोरीन एक दिया इधर भी एक लगाएगा, इधर भी एक लगाएगा। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि लास्ट में 4 ही था। अब इसको घेरो, तो देखो यहाँ से 8, इसका भी 8, इसका भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ से भी पूरा हुआ 8। स्ट्रक्चर बनाना चाहो बना सकते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, Cl, सॉरी फ्लोरीन है यहाँ और यहाँ भी फ्लोरीन, लोन पेयर इस पर 3, यहाँ भी 3, ऐसा। अच्छा ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिख लोगे। बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 4 बॉन्ड बन रहा है। लोन पेयर कितना, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 लोन पेयर्स। कोवैलेंसी की बात करें तो कार्बन का कोवैलेंसी, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है इसलिए कार्बन का कोवैलेंसी 4। क्लोरीन 1 लगा रहा है तो क्लोरीन का 1 और फ्लोरीन भी 1 लगा रहा है तो फ्लोरीन का भी कितना हो जाएगा, 1। इसी में एक कंपाउंड का हम लोग जो है और कंसीडर करें, COCl2 का सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन, जो शुरू में लिखा हुआ है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 और 4, ऑक्सीजन का 8, तो 2 और 6, क्लोरीन का 17, तो 2, 8 और 7, बीच में कार्बन रहेगा, अगल बगल एक ऑक्सीजन और बाकी 2 क्लोरीन रखो। इलेक्ट्रॉन पहले किसका दिखाओगे, जो अगल बगल है उसका। तो क्लोरीन का 7 है, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7। ऑक्सीजन का लास्ट में 6 है, तो 2, 4, 6। कार्बन का बचा लास्ट में 4, तो देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लगाया तो कार्बन भी 2 लगाएगा, क्लोरीन 1 लगाया तो ये भी 1, इधर भी 1, तो इसका 4 हो गया, मिला दो 8, इसका भी 8, यहाँ भी 8, कार्बन का भी 8। तो इधर बना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है कि 2 पेयर शेयरिंग हुआ है, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इधर भी सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऐसा। यहाँ से यदि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिखना चाहो तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। लोन पेयर की बात करें तो 3, 3, 6, 7, 8। कोवैलेंसी की बात करें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए कार्बन का कोवैलेंसी होगा 4। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी ऑक्सीजन का 2 और क्लोरीन 1 ही बना रहा है तो क्लोरीन का कोवैलेंसी हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो है हम लोग लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। कुछ हाइड्रोकार्बन्स का लेविस स्ट्रक्चर हम लोग इसमें बना के देखते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है C2H6, इसका बनाना हो तो इस प्रकार के यदि कार्बन वाले कंपाउंड्स हों, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो याद रखोगे कि इसमें कार्बन सेंट्रल एटम्स होंगे और जितने कार्बन्स होंगे सभी सेंट्रल कहलाएंगे। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो दोनों को बीच में रखेंगे और हाइड्रोजन जितना रहेगा वो हाइड्रोजन को इक्वली दोनों कार्बन में बांट देंगे। जैसे 2 कार्बन है तो सबसे पहले 2 कार्बन लिख लो। हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 हाइड्रोजन है तो बांट देंगे, 3 इस कार्बन की तरफ 3 इधर, ऐसा 1 2 3 हाइड्रोजन इधर और 3 इधर, ऐसा।
अब शेयरिंग दिखला, तो शेयरिंग के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले दिखाएंगे। तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में? एक होता है। तो एक, इसका भी एक, यहाँ भी एक, ऐसे इसका भी एक एक एक। कार्बन का वैलेंस शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक दिया तो इधर एक, इस तरफ भी एक, इस तरफ भी एक, तो एगो बच गया, तो इसको यहाँ दिखाओ। फिर इस कार्बन का एक एक एक, तो एक यहाँ दिखाओ। शेयरिंग तो हाइड्रोजन का देखो 2, हाइड्रोजन का 2 ही करना है। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। कार्बन का 8 करना है, तो देखो ऐसे 8 हो गया ना, 2 4 6 8। वैसे इसका भी दिखाओ, इसका भी 8 हो गया। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्ड पेयर कितना? 1 2 3 4 5 6 7। लोन पेयर कहीं नहीं है, 0। कोवैलेंसी की बात करें तो एक कार्बन देखो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए कार्बन का कोवैलेंसी 4। हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का कोवैलेंसी 1। ऐसे ही मान लो बनाना हो C2H4 का, 2 कार्बन है, लिख दो, 4 हाइड्रोजन, तो बराबर बांटेंगे, 2 हाइड्रोजन इस तरफ और 2 हाइड्रोजन इस तरफ। फिर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो। कार्बन का वैलेंस शेल में 4, तो इधर 1 है तो 1 दिया, इधर भी 1 तो 1 दिया, इस तरफ 1, इस तरफ 1, बचा कितना? 4। मतलब एक कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन का है कि 2 लगा दिया, तो बाकी 2 यहाँ रखो, ये भी 2 लगा दिया तो इसका भी 2 यहाँ रखो। देखो इस सबका 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। बचा कार्बन का, तो देखो कार्बन का घेरो ऐसे 8 2 4 6 8। वैसे ही वाला कार्बन का भी है 2 4 6 8। तो ये कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसा। वैसे ही मान लो रहे C2H2 का, इस प्रकार से 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन भी है, तो दोनों हाइड्रोजन को बराबर रखो इधर, एक इसका एक इसका। अब कार्बन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ लगाएगा, बाकी 3 बच जाएगा। फिर ये भी 1 इधर लगाएगा, बाकी 3 बच जाएगा। मिला दो, तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का होना है 8, इसका भी 8। तो बीच में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हुए? 1 2 3 4 5। लोन पेयर तो रहेगा ही नहीं। कोवैलेंसी की बात करें तो कार्बन का कोवैलेंसी 4, हाइड्रोजन का कोवैलेंसी 1। तो इस प्रकार से जो है कंपाउंड्स का हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से, जिसमें प्रत्येक एटम का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाना है, सिवाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। इतना बात याद रखोगे। अब जो है इस ऑक्टेट रूल का बहुत सारा लिमिटेशन भी है, मतलब लिमिटेड है। ये जो ऑक्टेट रूल में हम लोग बात पढ़े कि एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का जो शेयरिंग होता है कोवैलेंट कंपाउंड में, वह वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 होगा तभी स्टेबल होगा नोबल गैस के जैसा बन के। लेकिन वैसा नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहला लिमिटेशन इसका है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अधूरा ऑक्टेट। कुछ वैसे भी स्टेबल कंपाउंड्स हैं जिसका कुछ एटम का वैलेंस शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम ही है, इसके बावजूद वह कंपाउंड स्टेबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 2 और 2, क्लोरीन का 17, 2 8 और 7। देखो यहाँ एक प्रश्न मन में आ सकता है, और वो क्या आ सकता है, हम बताए थे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं वे नॉन मेटल एटम्स से मिलके बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो शेयरिंग होता है वह नॉन मेटल एटम्स के बीच होता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ बेरिलियम है मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल।
तो मेटल नॉन मेटल से तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ इसका एग्जाम्पल हम कोवेलेंट में लिख रहे हैं। तो एक बात याद रखोगे कि कोई भी कंपाउंड जो है ना वो 100% आयनिक नहीं होता है, मेटल और नॉन मेटल से ही मिलके बना हुआ है, इसके बावजूद या 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी आता है। कैसे आता है तो इसके लिए एक रूल आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद, तो वहाँ समझ में आएगा। फिलहाल याद रखोगे कि यदि मेटल और नॉन मेटल का ही कंपाउंड है तो वह प्योर आयनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट का प्रॉपर्टी रहेगा। तो किसी किसी कंपाउंड में क्या होता है कि कोवेलेंट का प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, आयनिक का कम। बना है मेटल और नॉन मेटल से मिलके, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी है कोवेलेंट का, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कोवेलेंट के कैटेगरी में ही रख लेते हैं। और उसी टाइप का एक कंपाउंड है BeCl2, जो बना है मेटल और नॉन मेटल से, तो होना चाहिए आयनिक, इसके बावजूद यह कोवेलेंट नेचर का होता है। कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन बताए आगे हम लोग जानेंगे। अब यहाँ BeCl2 में जो है बेरिलियम है सेंट्रल एटम, अगल बगल 2 क्लोरीन को रखो। क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे दिखा देंगे हम लोग, और बेरिलियम का 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगाया, 1 इधर लगाया। अब देखो घेरो, तो देखो क्लोरीन का 8 हो गया, 2 4 6 8, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बेरिलियम की यदि बात करें हम लोग तो इसका वैलेंस शेल में 4, 2 इधर और 2 इधर, ऐसा। अब यहाँ कंपाउंड बना है तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक एटम का 8 होना चाहिए, तभी स्टेबल होगा, और शेयरिंग होता ही इसलिए। तो वाला बात यहाँ कहाँ लागू हो रहा है, यहाँ क्लोरीन का तो वैलेंस शेल में 8 हो गया, बेरिलियम का तो 4 ही हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि बेरिलियम का यहाँ 4 ही है तो ये अनस्टेबल है, नहीं, BeCl2 एक स्टेबल कंपाउंड है, तो स्टेबल भी है, वैलेंस शेल में 8 भी नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे। तो ऑक्टेट रूल यहाँ वैलिड नहीं हो पा रहा है। ऑक्टेट के हिसाब से यदि 8 से कम है तो अनस्टेबल होना चाहिए, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रहे तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करे, 4 पहले से है, तो हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से कहीं से ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से कहीं से ले ले, तो इसका भी 8 हो जाएगा। तो 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ये सब, लेकिन 4 में भी संतुष्ट है, 4 में भी स्टेबल है। वैसे ही मान लो BF3 की बात करें, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो 2 और 3, फ्लोरीन का 7, तो 2 और 5, तो बोरोन अगल बगल 3 फ्लोरीन दिखा दो, 7 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन का 3, तो 1 2 3 मिला दो, फ्लोरीन का 8, इसका भी 8, इसका भी 8, और बोरोन का 2 4 6, इसका 8। तो यहाँ भी बोरोन का 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, फ्लोरीन का तो हो गया, इसका 8 से कम ही है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो देख रहे हैं हम लोग कि सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब अधूरा ऑक्टेट। और बताए कि चूंकि यहाँ वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है बोरोन का इस कंपाउंड में, तो ये 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। चूंकि इस सब कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी इन सेंस की होना चाहिए 8 लेकिन है 4, यहाँ होना चाहिए 8 लेकिन है 6, तो 8 करने के लिए सब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 8 से कम है तो ऐसे कंपाउंड को जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड माने वैसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बोलेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये आगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करना चाहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। ऐसे ही और भी कंपाउंड हैं, जैसे BF3 लिखे, इसी के लिए हम लोग BCl3 लिख सकते हैं, AlCl3 लिख सकते हैं। यहाँ भी देखो वही बात हो गया, एक मेटल एक नॉन मेटल, इसके बावजूद ही कोवेलेंट नेचर का है, प्योर कोवेलेंट नहीं है लेकिन ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ई जो है इसका पहला लिमिटेशन हुआ ऑक्टेट रूल का, क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि वैसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल हैं लेकिन सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है।
ऐसे और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट रूल के, जिसको आगे का लेक्चर में हम लोग कंसिडर करेंगे। और इतना तक जो है सारा चीज़ नोट्स में आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा, तो वहाँ से देखो, लिखो और वीडियो से इसको समझो। तो बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।